बनामे ऊ की ऊ, नामे नदारद, बहर नामे की ख्वानी सरबर आरद। मौलाना रूम फरमाते हैं, यानी उसके नाम से ही शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, पर जिस नाम से भी बुलाओ वह जवाब देता है। ये जो उस मालिक के नाम है ये सब वर्णात्मक शब्द है, लेकिन जिस शब्द के जरिए आत्मा उस परमात्मा में लीन हो सकती है वह सच्चा शब्द या सच्चा नाम है। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम का कोई इतिहास नहीं बताया जा सकता और न ही उसका कोई समय निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना की है और उसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं और हम सबको उसका ही आसरा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पत परलऊ सबदे होवे, सबदे ही फिर ओपत होवे। शब्द ने ही इस दुनिया की रचना की है और जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को इस दुनिया में खींच लेगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगा। यह जितनी भी दुनिया की रचना है सब 5 तत्वों की बनी हुई है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज में कोई ना कोई तत्व मौजूद है। ये 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शब्द के कारण और शब्द के आश्रय ही ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को दुनिया से निकाल लेता है, पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुशक कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है और हवा को आकाश खा जाता है और इस सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता है। इसी तरह हमारा यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। जब तक उस शब्द की किरण हमारे अंदर है, हम दुनिया में किस तरह दौड़ते फिरते हैं। जिस दिन उस शब्द की किरण या आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है, हमारा सारा शरीर यानी ये 5 तत्व बेकार हो जाते हैं। ये 5 तत्व 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाते हैं और हमारी हस्ती खत्म हो जाती है। इसी तरह महात्मा समझाते हैं कि उस शब्द के आधार पर सारी दुनिया चल रही है। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहिब में फरमाते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे समृद्धि वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आगस पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामे ही ते सब किछ होया, यानी जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं सब नाम ने ही पैदा किए हैं। बाइबल में सेंट जॉन का कथन है, आदि में शब्द था और शब्द में परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऋषि मुनि भी वेद शास्त्रों में उल्लेख करते हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा संसार की रचना की है। कुरान शरीफ में आया है कि उस मालिक ने कलमे या कुन के जरिए दुनिया पैदा की है। चीन के दर्शन शास्त्रों में भी यही उल्लेख है कि ताओ ने दुनिया की रचना की है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, सबदे धरती
शब्दे अकासु शब्दे शब्द होया परगासु। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द गटे गटियाछे। शाह नियाज़ भी कहते हैं, आलम अज सोते ई जहूर गरीफत, अज हुजरश बिसाते नूर गरीफत। अर्थात यह संसार इस शब्द के द्वारा ही अस्तित्व में आया है और इसी से सारा नूर प्रकट हुआ है। हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस ताकत ने दुनिया की रचना की हो उसका क्या इतिहास हो सकता है, क्या समय और क्या अवधि तय की जा सकती है। उसका समय और उसकी अवधि तो कोई हो ही नहीं सकती। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस सच्चे शब्द की ज़रूरत है। वह सच्चा शब्द परमात्मा ने ही सब मनुष्य के अंदर रखा है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को खोजकर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते, अपने आप को उसमें जजब और लवलीन नहीं करते, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।